सर जय भीम। जय भीम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर 1 तारीख को वित्त मंत्री सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया। उसमें आपको क्या लगता है शेड्यूल कास्ट का उसमें कुछ बजट में है? अभी तक तो हमको शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से कहीं कुछ दिखलाई नहीं दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्र के मालिक लोग करेंगे। उसमें SC ST जो OBC का जो सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट था उसका कहीं कुछ चर्चा नहीं हो रहा। एक तरह से विमर्श से दलित बाहर हो गया है। यही वजह है कि हम लोग बार बार हिमालय की डिमांड करते हैं। आज का भी माननीय की है, हम लोग चाहते थे कि भाई संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से है कि खास समाज के कमजोर वर्गों, खासकर SC ST की शिक्षा और उसके आर्थिक उन्नयन पर विशेष सरकार ध्यान रखेगी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। उसका पालन नहीं होता। उसका पालन अगर होता तो इनकम टैक्स में छूट मान लीजिए कि दिया जाता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जैसे बुजुर्गों के लिए थोड़ा शेड्यूल कास्ट में मान लें कि इनकम टैक्स में छूट है, महिलाओं के लिए कुछ छूट है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब्स को भी कुछ छूट रहता। तो ये सरकार SC और ST को कुछ छूट नहीं दे। उसी तरह GST में भी SC ST को उसमें कुछ मान लें कि छूट देती, तब उसका आर्थिक उन्नयन हो सकता था। और सरकार, केंद्र सरकार चूंकि अब दलित विमर्श उनके एजेंडा में है ही नहीं और उन्हीं के क्या किसी के एजेंडा में नहीं है, इसीलिए मान लीजिए कि इग्नोर किया जा रहा है। दलित और अति पिछड़ा का जो सवाल है, अति पिछड़ा को बल होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा का सवाल है। खाली वोट के लिए समय अति पिछड़ा की बात होती है, दलित की बात होती है, आदिवासी की बात होती है। अदरवाइज जब देने की बात होती है तो इनकी बात नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम इस मन से पुनः एक बार सरकार से करते हैं कि इनकम टैक्स में छूट, जिस तरह से महिलाओं को अलग से कुछ देते हैं, बुजुर्गों को मान लेके देते हैं, उसी तरह से SC ST को भी अलग से इनकम टैक्स में छूट आप दीजिए, GST में छूट दीजिए। आर्थिक उन्नयन में ये सब बहुत बड़ा भागीदार बनेगा। तो साथियों, अभी आप हरिकेश्वर सर से केंद्रीय बजट पर विशेष SC ST को लेकर के छूट है या नहीं, उस पर इनकी राय विचार विमर्श सुन रहे थे। सशक्त भारत चैनल के मंच पर मैं जितेंद्र कुमार फिर से एक बार नए विषय पर मिलता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।